ओम त्रिकोणमिति वीडियो क्रमांक 13 7.1 क्वेश्चन नंबर 24। 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए गुणा में साइन ए माइनस कॉस ए बटे में सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, इनको सिद्ध करने पर हल करने पर आना चाहिए राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस में उत्तर लाना है तो हम क्या करेंगे, इनको साइन और कॉस में बदलेंगे। देखो यहाँ तो साइन और कॉस सही है, सेक कॉसेक कॉट और टेन, इन सब को किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे और फिर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। आइए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। 1/1 प्लस कॉट ए का मान, कॉट का मान क्या होता है साइन कॉस में, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए प्लस टेन का मान होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में है साइन ए माइनस कॉस ए बटे में सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक का मान होगा 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक का उल्टा होता है साइन, साइन क्यूब थीटा। एक का क्यूब एक ही होगा, कॉस का क्यूब कॉस क्यूब और साइन का साइन क्यूब। एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। यहाँ लेते हैं एक साइन और कॉस, इनका लसागु क्या होगा, साइन थीटा यानी साइन ए इंटू कॉस ए। एक साइन और कॉस ए का एलसीएम हुआ साइन ए इंटू कॉस ए। एक का भाग दे दो तो क्या आएगा, साइन गुणा कॉस, इसको वापस एक से गुणा कर दो तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से गुणा करो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से गुणा करो साइन स्क्वायर ए। इधर साइन ए माइनस कॉस ए। अब बट्टे में देखो ये तो एक अनसॉल्व हुआ, भी हर सॉल्व करते हैं। हर में क्या है, कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। एलसीएम ले लो, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट गया, साइन क्यूब को एक से गुणा करो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब से साइन क्यूब कट गया, कॉस क्यूब को एक से गुणा करो कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ ऊपर वाले में देखिए साइन माइनस कॉस ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन इंटू कॉस ए इंटू बी। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, इनको वापस गुणा करने पर सर्वसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, इस पूरे का मान क्या आएगा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब आएगा। यहाँ लिखते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बट्टे में आ जाएगा साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस गुणा, ये जो भिन्न है भाग में है इसको गुणा में भेजते हैं तो गुणा कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब, कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब बट्टे में साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा ये दोनों सेम है, ये आपस में कट गया। यहाँ साइन की घात 1 है और कॉस की घात 1 है, यहाँ कॉस की घात 3 और साइन की घात 3। अब ये घातें काटेंगे तो क्या रह जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे देखो, यहाँ घात 3 है यहाँ घात 1 है,
तो 3 में से एक घात घट गई, घात 2, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, 3 में से एक घात घट गई, घात 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ जो ये आया ना साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये कैसा आया, इसके लिए एक सरल समीकरण लिख दो यहाँ कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी ये किसका मान होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो यहाँ ए बराबर हुआ साइन थीटा और बी बराबर हुआ कॉस थीटा। इस पूरे में ये सरल समीकरण लागू हो रही है। यहाँ ए माइनस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी, इसकी जगह हमने क्या लिखा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और प्लस ए बी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 25। थोड़ा तेज से लिख दिया, बड़ा मैं तो है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे दो पक्ष सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और उत्तर में दो आंसर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अंश में दोनों 2 आ रहे हैं। मतलब ये 3 पक्ष हो गए एक तरह से, लेफ्ट हैंड साइड है, मिड हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये दोनों आंसर प्राप्त करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ साइन और कॉस है, उत्तर में भी साइन और कॉस है, तो पहला है ये मामला, इसमें बदलने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि साइन कॉस इधर भी है, साइन कॉस इधर भी है। दूसरा ये दो भिन्न है इस प्रकार, और बीच में क्या है, प्लस है, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। लसाअ ले लीजिए और जोड़, सीधा ये यहीं से शुरुआत करते हैं, जोड़ने से। बदलना कुछ है नहीं ना, सरल समीकरण लागू हो रही है, कोई स्क्वायर है नहीं, क्यूब है नहीं, सरल समीकरण लागू नहीं हो रही है, तो सीधा एलसीएम लेके जोड़ेंगे। देखते हैं एलसीएम लेते हैं इनका, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम क्या आएगा, साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस दोनों एक बार लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ साइन माइनस कॉस सेम है, कैंसिल, साइन प्लस कॉस को साइन प्लस कॉस से गुणा करते हैं, तो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं दोनों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बीज गणित की तीनों सरल समीकरण वर्ग वाली कौन कौन सी लागू हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सरल समीकरण लागू हो रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ सब जगह ए बराबर साइन और बी बराबर कॉस है। तीसरी अपने हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन सरल समीकरण लागू करने पर अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। 2 साइन इंटू कॉस और 2 साइन इंटू कॉस, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कट जाएंगे, 0। इसमें से ये घट गया, 0 आ गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1, तो 1 प्लस
1 हो गया। बट्टे में देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उत्तर लाना है अपने को कॉस में, फिर लाना साइन में, पहले लाना है कॉस में। तो कॉस में लाना है, क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल दो। साइन को कॉस में बदलना आता ही है। तो साइन का मान कॉस में क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या रखा, देखो कौन सी सर्वसम्य लागू हो रही है, चूंकि एक तो हमने रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दो चीज यहाँ रख रहे हैं, देखो साइन की जगह क्या रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या रख रहे हैं, 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हो गया 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़ो, 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक पक्ष सिद्ध हो गया, मध्य पक्ष सिद्ध हो गया, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से दोबारा करते हैं, ये यहाँ कॉस की जगह ये साइन का मान रखते हैं, कॉस की जगह साइन का मान रखते हैं। देखो 2 तो बट्टे में है ही है, अब कॉस की जगह क्या रखेंगे, यहाँ ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका मान आया, चूंकि हमने यहाँ पे रखा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ रखा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट खोलने पर 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ो, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ आपका राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। प्रश्न क्रमांक 26, कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 था और प्रश्न नंबर 20। तो 17 हमने वीडियो में सॉल्व कर दिया और 20 जो था वो लगभग सेम था, इसलिए किया नहीं। अब ये भी सेम है, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये और करते हैं एक बार, ताकि कोई समस्या नहीं हो, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अपने 4 सवाल है, इसमें 17 है, 20 है, 26 है और एक आगे और आएगा। तो इन चारों में ये वाला पक्ष सेम है, कॉस ए और 1 माइनस टेन, तीनों में तो सेम ही है, चौथे में थोड़ा चेंज है। कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड है वो 3 सवाल में सेम है। कौन कौन से क्वेश्चन में, 17, 20 और 26। कोई चेंज नहीं है इसमें, ना प्लस माइनस का चेंज है ना साइन कॉस टेन का है। लेकिन राइट हैंड साइड में अलग अलग उत्तर प्राप्त करना होता है। तो शुरुआत से हल सेम होगा, अंत में जो 2 स्टेप है वहां थोड़ा परिवर्तन करना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को वापस सिद्ध करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए बटा 1/1 माइनस टेन का मान होता है साइन बटा कॉस, साइन ए बटा कॉस ए। दूसरी भिन्न लेते हैं, साइन ए 1/1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। किसका मान आया, टेन का मान। देखिए आगे कॉस ए, आगे बराबर लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। कॉस ए बट्टे में आएगा कॉस ए बट्टा, एलसीएम ले लो 1 और कॉस का, 1 और कॉस का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, कॉस ए। 1 का भाग कॉस में दे दो कॉस, कॉस को 1 से गुणा कर दो, कॉस ए माइनस कॉस का भाग कॉस में दे दो 1 को साइन से गुणा कर दो, साइन ए प्लस साइन ए बट्टा
एक और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन होगा। एक का भाग साइन में साइन, साइन को एक से गुणा किया साइन ए, माइनस साइन का भाग साइन में एक को इससे गुणा किया कॉस ए। अब इस भिन्न को पलट दो, 2 बार बट्टे में है, ये भाग में है, इसको गुणा में भेज देंगे, यही अगला प्रोसेस यही होगा। करते हैं, कॉस को कॉस से गुणा करेंगे, कॉस ए गुणा कॉस ए बट्टा ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। आगे देखते हैं, साइन ए गुणा साइन ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखो, कॉस को कॉस से गुणा करो, कॉस स्क्वायर, कॉस को कॉस से गुणा करके मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में आ गया कॉस माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ यदि कॉस ए माइनस साइन ए कर दें तो हर क्या समान हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। तो यहाँ प्लस की जगह मैं क्या कर देता हूँ माइनस, भिन्न को माइनस में बदल देते हैं। माइनस में बदलने पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए ना, इसका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। कैसे हुआ, ये प्लस का साइन है और माइनस का कॉस है, चिन्ह चेंज कर दिया तो हो गया प्लस का कॉस और माइनस का साइन, इसलिए हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब लसब ले लो, कॉस ए माइनस साइन ए, एक बार ही आएगा क्योंकि हर समान है, हर समान एक बार लिख दो, एलसीएम की जरूरत नहीं है। यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, बट्टे में आया कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कर गया, साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट सॉल्व इति सिद्धम। इस प्रकार अपना 26वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 27। 27वां क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan प्लस कॉट, tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ इधर तो साइन और कॉस है, इधर tan और कॉट है। देखते हैं एक पक्ष सॉल्व करते हैं। जब एक पक्ष सॉल्व करने पर ये वाला साइड नहीं मिल रहा हो या फिर आगे और ज़्यादा कठिन हो, उस समय हम दूसरा पक्ष भी सॉल्व कर सकते हैं और दोनों पक्षों को बराबर लाना है। देखिए पहले एक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, सेक ए माइनस साइन ए है और कॉसेक ए माइनस साइन ए है, सेक ए माइनस कॉस ए है। ये कॉस और साइन तो एज इट इज रहने दो, कॉसेक और सेक को बदल देते हैं जैसा कि हम साइन और कॉस में बदलते आए हैं। कॉसेक का मान होगा 1/sin ए माइनस साइन ए, बट्टा नहीं है तो 1 कर दो। सेक का होगा 1/cos ए माइनस कॉस ए, बट्टा 1 कर दो। एलसीएम ले लो, साइन ए, साइन से साइन कैंसिल, 1 को गुणा किया 1 माइनस 1 का भाग साइन में साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए गुणा कॉस और 1 का एलसीएम कॉस, कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल 1 माइनस 1 का भाग कॉस में कॉस, कॉस स्क्वायर ए। अब चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए
बटा साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब देखिए यहाँ घात 2 कॉस की, ये कॉस कट गया, यहाँ घात 2 साइन की उड़ गई, यहाँ पे साइन, क्या बचा कॉस ए गुणा साइन ए, कॉस ए गुणा साइन ए। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। ये सरलतम हो गया हल इसका, इससे आगे सरल नहीं कर सकते। वापस इसको 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख करके भिन्न को तोड़ करके हम हल कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व, राइट हैंड साइड सॉल्व कर दें। इस पक्ष में अपने को इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड भी हल करते हैं। राइट हैंड साइड हल करेंगे 1 बटा tan का मान हुआ साइन ए बटा कॉस ए प्लस कोट का मान हुआ कॉस ए बटा साइन ए, 1 बटा लसअप ले लो इनका, कॉस और साइन का क्या आएगा कॉस इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस से कॉस कट गया, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस को कॉस से गुणा किया कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, भिन्न को पलट देंगे 1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए है, या भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। भाई 1 है, उधर कॉस ए बटा साइन ए बटा 1, 1 से 1 कैंसिल, कॉस ए इंटू साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके राइट हैंड साइड के। ऐसा नहीं है कि भाई ये पक्ष सॉल्व करने पर ही आएगा, इधर वाला नहीं हो सकता है। यहाँ 1 की जगह बट्टे में 1 रख के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख के भिन्न को तोड़ेंगे, या इसमें साइन बटा कॉस का भाग देंगे, तो ऐसे करके ये ला सकते हैं, इसका इधर वाला उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब tan और cot है, इसको हम साइन और कॉस में बदल सकते हैं और हल कर सकते हैं, तो इस साइड को भी हल कर देना चाहिए, थोड़ा इजी रह रहा है। और हल करने पर दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, अपने को दोनों पक्ष बराबर लाने हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो लेफ्ट हैंड साइड हल करके ही दूसरा पक्ष प्राप्त करना है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि ये सरल से सरल हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, इससे सरल आगे नहीं हो सकता है, वापस इसको यदि ये पक्ष लाना होगा तो उल्टा चलना पड़ेगा, अपने को भिन्न बनानी पड़ेगी, फिर भिन्न तोड़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि राइट हैंड साइड सॉल्व करके और इधर भी ये कॉस इंटू साइन ए प्राप्त कर लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया इति सिद्धम।